यह सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है जो आज हम कर रहे हैं, कि राजस्थान के हर बड़े सियासी खेमे पर परिसीमन की सीधी चोट की कहानी है। वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह का गढ़ झालावाड़, हनुमान बेनीवाल की जाट राजनीति, अर्जुन राम मेघवाल की दलित लीडरशिप, लुम्बाराम चौधरी की रिकॉर्ड तोड़ जीत और महेंद्रजीत मालवीय की आदिवासी सियासत के साथ साथ बात करेंगे सचिन पायलट की क्या दौसा में घर वापसी होगी। ये सारी चीजें एक साथ दांव पे हैं। परिसीमन का भूचाल अगर आया और वसुंधरा राजे और हनुमान बेनीवाल, अर्जुन मेघवाल, सचिन पायलट, इनकी सीटों को लेकर पूरा सियासी गणित भास्कर पे एक स्टोरी आई है, दैनिक भास्कर पे, उसी के आधार पे आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। गोवर्धन चौधरी ने ये स्टोरी की है। क्या वसुंधरा राजे का गढ़ खतरे में है? क्या दुष्यंत सिंह की सीट एसटी में कन्वर्ट हो सकती है? क्या हनुमान बेनीवाल की नागौर सीट एससी की हो सकती है? जाट पॉलिटिक्स का एक नया समीकरण बन सकता है। अर्जुन मेघवाल से लुम्बाराम चौधरी तक परिसीमन किस किस नेता का भविष्य बदलेगा? और महेंद्रजीत मालवीय और वागड़ की आदिवासी सियासत, जिसमें नई उभरती भारत आदिवासी पार्टी, जिसके सरमाएदार हैं राजकुमार रोत और भी कई नेता। तो नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो एक समाचार जिसमें एक अंदरूनी रिपोर्ट की बात कही गई है, उस पे यह है कि यह जो परिसीमन है उसमें राजस्थान में 37 से 38 सीटें अगर होनी है तो वसुंधरा राजे, हनुमान बेनीवाल, अर्जुन मेघवाल, लुम्बाराम चौधरी, सचिन पायलट, महेंद्रजीत मालवीय जैसे नेताओं का क्या होगा? कौन सी सीट किसके लिए खतरा है, किसे फायदा है? बीजेपी कांग्रेस दोनों पर एक विश्लेषण आज हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर परिसीमन हुआ तो निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा। लोकसभा सीटें 25 से बढ़ के 37 या 38 हो सकती हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन में बड़ा फेरबदल करने की कोशिश है और इसकी सीधी चपेट में है प्रदेश के बड़े चेहरे। वसुंधरा राजे का गढ़, हनुमान बेनीवाल की जाट राजनीति, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सीट, लुम्बाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, सब कुछ, सचिन पायलट। तो हम बात करते हैं कि किस सीट पे क्या असर पड़ेगा और बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए इसका मतलब क्या है। तो अगर हम देखें कि प्रस्ताव क्या है, पूरा गणित क्या है, कि 25 सीटों से बढ़ के 37 अगर बनती हैं तो बीजेपी से जुड़े एक स्टडी ग्रुप के लिए भास्कर ने दावा किया है कि रिपोर्ट है ये, जिसमें राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 से बढ़ के 37 करने का सुझाव किया गया। इसके साथ कुल 12 सीटें रिजर्व करने की सिफारिश है, 7 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, और अभी सिर्फ 4 सीटें एससी और 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। यानी एससी की सीटें 3 बढ़ेगी, एसटी की 2 बढ़ेगी। टोटल 12 में से अगर 5 ये बढ़ती है, 7 दूसरी सीटें बढ़ती हैं। तो अभी 4 एससी की रिजर्व हैं, जिसमें गंगानगर हैं, जिसमें बीकानेर हैं, जिसमें भरतपुर हैं और करौली धौलपुर हैं। और एसटी की अगर सीटें रिजर्व की बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, उदयपुर है। ये सीटें एसटी के लिए रिजर्व, 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एससी के लिए अभी प्रस्तावित 7 सीटें जो है उसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अनूपगढ़, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, करौली और जालोर सांचौर, यानी जालोर सांचौर एक सीट बनाने की बात कही गई है। और उसमें जो है वो कहा गया है, तो ये एक बार फिर से सुन ले कि नागौर, डीडवाना, कुचामन 1, जयपुर ग्रामीण 2, टोंक 3, अनूपगढ़ 4, कोटपुतली बहरोड 5, खैरथल तिजारा 6, करौली, जालोर सांचौर 8, 7 सीटें होंगी ये। एसटी के लिए 5 सीटें हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, सिरोही, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, गंगापुर जो है। तो ये है कि एक तो चीज है कि सिरोही एक नई सीट निकल के आ रही है, जालोर सिरोही टूट के 2 सीटें बन रही है। और कैसे क्या होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद यह सुझाव आया है, जिसमें 38 सीटों का अनुमान था। यानी बीजेपी, यह स्टडी ग्रुप अपने तरीके से नया सियासी गणित लेके आया है, अपने तरीके से। 38 का प्रस्ताव था, अब 37 पे बीजेपी ने जो एक्सरसाइज किए थे। पूरी लिस्ट में एक एक करके अगर बात करें, जिसमें प्रदेश में बड़े नाम जुड़े हुए हैं, तो सबसे चर्चित सियासी विरासत की बात करें, वसुंधरा राजे का गढ़ और दुष्यंत सिंह की सीट। मुझे लगता है भारत में ऐसी बहुत कम सीटें हैं जो जहां भाजपा लगातार इतने लंबे समय से जीत रही, लगातार 89 से सीट भाजपा के कब्जे में है। 89 का चुनाव, फिर 91 का चुनाव, फिर 96 का, 98 का, 99 का, फिर 2004 का, 2009 का, 14, ये लगातार
5 बार दुष्यंत सिंह, 5 बार वसुंधरा राजे। ये बड़ी सीट जो है वसुंधरा राजे के प्रभाव वाली सीट है। यहाँ 2004 से दुष्यंत सिंह लगातार सांसद है, उससे पहले वसुंधरा राजे। रिपोर्ट में इस सीट को एसटी के लिए रिजर्व करने का अगर सुझाव है किशनगंज सहरिया इलाके के लिए, तो एक सहरिया एमपी मिल सकता है प्रदेश को। लेकिन वसुंधरा राजे बेटे दुष्यंत सिंह की पॉलिटिक्स का क्या होगा? इसके पीछे का तर्क है कि भारत आदिवासी पार्टी का जो बढ़ता प्रभाव है उसको बैलेंस करने की कोशिश है। अगर ये सुझाव लागू होता है तो दुष्यंत सिंह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये सीट सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगी। यानी राजे परिवार की 3 दशक पुरानी परंपरागत सीट पे पहली बार सवाल खड़ा होगा कि परिवार का उत्तराधिकारी अगर लड़े तो चुनाव लड़ेगा। क्या वो धौलपुर जाएंगे जहां के वो पूर्व राज परिवार के पूर्व राज परिवार के सदस्य हैं? और ये एक सीट की बात नहीं है। वसुंधरा राजे बीजेपी के भीतर पहले से ही एक मौजूदा नेतृत्व के साथ तालमेल को लेकर चर्चा में है। ऐसे में उनके परिवार की परंपरागत सीट का इस तरह से प्रभावित होना यह सवाल उठाता है कि क्या परिसीमन के बहाने पार्टी के भीतर पुराने और नए दोनों खेमों का संतुलन भी बदला जा रहा है। हालांकि अभी तक सिर्फ अटकल के स्तर पे चीजें हैं। असली तस्वीर परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद साफ होगी। बात करें फायरब्रांड नेता हनुमान बेनीवाल की, तो बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए चुनौती रहे हमेशा। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर की सीट जहां जाट राजनीति का एक बड़ा केंद्र, यहीं से बेनीवाल ने बार बार अपनी ताकत साबित की है। रिपोर्ट में इस सीट को नागौर और डीडवाना कुचामण में बांट के एससी के लिए रिजर्व करने का सुझाव दिया गया है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान बेनीवाल, जो खुद जाट समुदाय से आते हैं, इस सीट के से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला था और नागौर सीट पर बड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में उनकी परंपरागत सीट का रिजर्व होना राजनीतिक हलकों में सवाल भी खड़ा कर रहा है। क्या ये किसी ऐसे नेता को सीमित करने की कोशिश है जो लगातार बीजेपी को चुनौती देता है? बड़ा सवाल है। और अगर बात करें, क्योंकि बेनीवाल की राजनीति पूरी तरह से जाट वोट बैंक और किसान आंदोलनों पर टिकी हुई है, अगर नागौर सीट का स्वरूप बदलता है तो आरएलपी को नई रणनीति बनानी, या तो नई सीट की तलाश होगी या फिर किसी और दल के साथ गठबंधन का रास्ता खोला जाएगा। ये पूरे मारवाड़ की जाट राजनीति के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकता है। एक और बड़े नेता की बात करें जो केंद्र में मंत्री हैं इन दिनों, और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री, विधि मंत्री होने के बावजूद वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, वो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। ऐसा भारत में बहुत कम देखा गया कि विधि मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हो और कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो। तो एससी के लिए रिजर्व सीट है बीकानेर, और ये सीट 2009 में रिजर्व हुई थी। ऐसे में इस सीट को जनरल कैटेगरी में लाने का एक सुझाव है। ध्यान रहे, सीट जनरल यानी जनरल मतलब अनारक्षित, नॉट सामान्य। अनारक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि अर्जुन मेघवाल वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। अनारक्षित सीट पे किसी भी वर्ग का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन असली चुनौती है दावेदारों की बढ़ती संख्या। और अभी तक रिजर्व सीट से मुकाबला सीमित वर्ग तक रहता था। जनरल यानी अनरिजर्व होने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से नए बड़े दावेदार मैदान में आ सकते हैं, जिसमें मेघवाल के लिए सीट बरकरार रखना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब सवाल भी बड़ा है कि मेघवाल बीजेपी के सबसे वरिष्ठ दलित चेहरों में से एक हैं, जबकि कैलाश मेघवाल की 2023 के विधानसभा चुनाव में विदाई हो चुकी है उसके बाद, और केंद्र में कानून जैसा अहम मंत्रालय संभालते हैं, विधि जैसा मंत्रालय संभालते हैं। और बीकानेर के अनारक्षित होने से अगर सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, बीजेपी के लिए दलित प्रतिनिधित्व वाले मॉडल पर एक परोक्ष सवाल बन के भी उभरता है कि क्या होगा। और अगर पास में अनूपगढ़ सीट बनाई जाती है जिसमें गंगानगर से कुछ तोड़ा जाए, गंगानगर को करके, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। क्योंकि रिपोर्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, हम बात कर रहे हैं एक समाचार के आधार पे जो भास्कर.com पे हमने देखा है, और गोवर्धन चौधरी जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ये किया है। और अगर बात करें जालोर सिरोही सीट की, तो 2024 के चुनाव में लुम्बाराम चौधरी ने जालोर सिरोही सीट पर कांग्रेस के वैभव गहलोत को 2 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया था। ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में से एक थी, लेकिन इस सीट पर परिसीमन की सबसे बड़ी कैंची चल सकती है। रिपोर्ट का कहना है कि जालोर सिरोही को तोड़ के 2 अलग सीटें बनाई जाए। जालोर सांचौर को एससी के लिए रिजर्व रखे जाए और सिरोही को एक नई सीट के तौर पे एसटी के लिए रिजर्व रखी जाए। दोनों ही सुझावों के पीछे एक और तर्क है कि भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रभाव को बैलेंस करना।
अब जालौर में इतना प्रभाव तो नहीं है, लेकिन अबरोड की सीट पे सॉरी जो पिंडवाड़ा आबू की सीट है उस पर विधानसभा में प्रभाव पड़ा था। और लुबाराम चौधरी खुद कलबी समाज से आते हैं, किसान वर्ग से, और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं, अनारक्षित हैं। अगर उनकी मौजूदा सीट पूरी तरह से 2 रिजर्व सीटों में बंट जाती है तो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता यह सांसद अपनी परंपरागत सीट से आगे चुनाव नहीं लड़ पाएगा। यह दिखाता है कि परिसीमन सिर्फ विपक्षी या स्वतंत्र नेताओं तक सीमित नहीं है। बीजेपी के अपने ताजा और मजबूत जीत वाले सांसद भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। बात करें महेंद्रजीत सिंह मालवीय की, यानी वागड़ की आदिवासी सियासत का क्या होगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो बागीदौरा से लगातार 3 बार विधायक रह चुके मालवीय, गहलोत सरकार में जनजातीय क्षेत्रीय विकास के मंत्री रहे और अभी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में। तो वागड़ यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर बेल्ट में उनकी और उनके परिवार की गहरी पकड़ है। भाजपा ज्वाइन कर ली, फिर वहां अबरू को वो वेटेज नहीं मिला। 3 हिस्सों में अगर लोकसभा सीट को बांटा जाए, डूंगरपुर सलुम्बर सीट में सलुम्बर विधानसभा को जोड़ के एसटी रिजर्व का भी एक प्रस्ताव है। ये पूरा इलाका बीते लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में रहा जब भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पीछे छोड़ दिया। यानी ये पूरी कवायद सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं है, यहाँ तीसरा कोण बीएपी का भी है, जो दोनों बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती है। सीटों का 3 हिस्सों में बंटना कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए वागड़ की आदिवासी राजनीति को फिर से साधने का मौका हो सकता है और बीएपी के मजबूत जनाधार को बांटने की कोशिश भी। महेंद्रजीत मालवीय जैसे नेताओं को अपना सियासी रणनीति पे फोकस करना होगा और साथ साथ राजकुमार रोत को भी, भारत आदिवासी पार्टी को भी। बड़ी एक सीट की बात करें वह दौसा, अभी एसटी के लिए रिजर्व है, यहां से फिलहाल मुरारीलाल मीणा सांसद है। रिपोर्ट में इसे अनारक्षित में लाने का सुझाव है। यह सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम है क्योंकि दौसा में पहले सचिन पायलट खुद सांसद रह चुके हैं, उनकी मां रमा पायलट यहाँ सांसद रह चुके हैं, उनके पिता राजेश पायलट यहाँ से सांसद रह चुके हैं। और अगर दौसा रिजर्व कैटेगरी से बाहर आती है तो सचिन पायलट के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का एक और विकल्प खुल सकता है। हालांकि अभी सिर्फ संभावना है कि कांग्रेस के भीतर पायलट की भविष्य की भूमिका को लेकर पहले से ही अटकलें चलती रही हैं और यह परिसीमन प्रस्ताव उस बहस में एक नया आयाम जोड़ता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए क्या मतलब है? जब पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ के देखें तो बीजेपी के भीतर वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह और लुबाराम चौधरी, अर्जुन लाल मेघवाल जैसे नेता प्रभावित हो रहे हैं। यानी यह सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाने की कवायद नहीं है, साथ ही हनुमान बेनीवाल जैसे बीजेपी विरोधी ताकतवर क्षेत्रीय नेता की सीट पर भी एक बड़ा असर है। कांग्रेस के लिए तस्वीर मिली जुली है, एक तरफ दौसा खुलने से सचिन पायलट के लिए संभावना बनती दिख रही है और दूसरी तरफ महेंद्रजीत मालवीय जैसे आदिवासी नेताओं के परंपरागत इलाकों में भी बड़ा फेरबदल हो रहा है। यहाँ बीएपी पहले से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए खतरा बन चुकी है। यानी ये प्रस्ताव किसी एक पार्टी को सीधा फायदा या नुकसान देने वाला सीधा सीधा गणित नहीं है। ये दिखाता है कि परिसीमन का असर हर खेमे में हर तरह के नेता पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। तो यही वजह है कि आने वाले महीनों में ये विषय राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी बहस बन सकता है। और अगर बात करें कि रिपोर्ट की, तो वो रिपोर्ट ये कह रही है कि जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर, उदयपुर और बांसवाड़ा, इन 6 मौजूदा सीटों को 3-3 हिस्सों में बांटे जाने का सुझाव है, जबकि चूरू सीट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। बाकी 18 सीटें जस की तस रहेंगी, जिनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोटा सीट, भूपेंद्र यादव की अलवर सीट और भागीरथ चौधरी की अजमेर सीट शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम सलाहकार परिषद की पुरानी रिपोर्ट में इन बड़े चेहरों की सीटों पर कोई बदलाव नहीं सुझाया गया, लेकिन बीजेपी के इस नए स्टडी ग्रुप ने कोटा से बूंदी अलग करने जैसे नए सुझाव जोड़े हैं। यानी पार्टी के भीतर ही परिसीमन को लेकर अलग अलग सोच वाली बात है। याद रखिए, यह भी एक सुझाव ही है, अंतिम फैसला परिसीमन आयोग का ही होगा। अब आपसे हम पूछते हैं कि आप कमेंट में बताएं कि इस परिसीमन प्रस्ताव में सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता दिख रहा है, वसुंधरा राजे के खेमे को, हनुमान बेनीवाल को, या कांग्रेस के आदिवासी नेताओं को? आप नाम लिख के बताइए और हम अगले वीडियो में आपकी राय पर बात करेंगे, क्योंकि अभी यह सिर्फ रिपोर्ट है एक समाचार संस्थान की। अंतिम फैसला परिसीमन आयोग का होगा, लेकिन राजस्थान की सियासत में हलचल शुरू हो चुकी है। हर बड़े नेता की चाल पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।